हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। हमें यहाँ प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है बीसीसी, जिसे बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक भी कहते हैं। एफसीसी, जिसे फेस सेंट्रेड क्यूबिक कहते हैं। तीसरा विकल्प है अष्टफलकी जालक। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी सीजियम क्लोराइड CaCl जो होता है उसमें घन के कोनों पर घन के कोनों पर सीजियम तत्व उपस्थित होता है और घन के केंद्र में बीचों बीच घन के केंद्र में बीचों बीच जो होता है वो क्लोरीन तत्व Cl उपस्थित होता है। अब हम यहाँ पर घन का चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो हमारा जो घन होता है वो 8 कोनों से मिलकर बना होता है और घन के बीचों बीच एक केंद्र होता है। इस तरह से हमारा जो है घन का चित्र होता है। अब यहाँ पर घन में 8 कोने होते हैं। घन में 8 कोने होते हैं और घन के बीचों बीच एक केंद्र होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सीजियम तत्व होता है आयन, वो घन के कोनों पर उपस्थित होता है और घन के बीचों बीच केंद्र में हमारा जो है Cl क्लोराइड आयन उपस्थित होता है। अब हम हमारा जो घन होता है, घन में कितने कोने होते हैं? हमारे घन की संरचना में 8 कोने होते हैं और घन में एक बीचों बीच एक केंद्र होता है। तो हम यहाँ संरचना से परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हमारी क्या होगी? हमें यहाँ पर घन में 8 कोने होते हैं जिनकी प्रभावी भागीदारी 1/8 की होती है। तो घन पर जो तत्व उपस्थित होंगे उनकी परमाणु की संख्या 1 होगी और घन में एक कोना होता है जो एक केंद्र होता है जो घन के बीचों बीच उपस्थित होता है, उसकी भागीदारी 1/1 की होती है। तो यहाँ पर केंद्र में जो परमाणु होगा उसकी संख्या 1 होगी। तो यहाँ जैसा हम देख सकते हैं कि 1 + 1 बराबर 2। यहाँ पर हमें जो परमाणु की संख्या प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? 2। तो हमारे परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी और परमाणुओं की संख्या जिसमें 2 के बराबर होती है वह बीसीसी क्रिस्टल बनाता है। बीसीसी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, जिसे अंतःकाय केंद्रित भी कहते हैं। तो जिनमें परमाणु की संख्या 2 प्राप्त होती है वो बीसीसी जालक क्रिस्टल बनाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीसीसी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।